और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैंने 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, UPPCL, UPRBNL, NHPC, RRB JEE एंड UPSSC का भी रिजल्ट नहीं आया। UPPCL में मैं DB तक गई थी, DB के बाद मेरे 1-2 नंबर से रह गए थे। UPRBNL में मैं फर्स्ट रैंक पे थी और NHPC में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे और RRB JEE में भी हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करने वाली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, बट बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन था, DM इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि मैम आप NHPC में जॉब करते हो। एक्चुअली अभी NHPC की वैकेंसी आई है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे क्रैक किया था एग्ज़ाम, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके कुछ क्वेश्चन को मैंने ऐसे नोट डाउन कर लिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे जो आपने पूछा है मुझसे। सो फर्स्ट है कि पहले तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म का डेट है 30 जून, लास्ट डेट है। और उसमें TSDC और NHPC दोनों की कॉमन वैकेंसी है, कॉमन फॉर्म है एक्चुअली। तो उस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जो यूपी एंड यूके से है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से है, वो स्टूडेंट TSDC और NHPC दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आएगा बोथ का, तो वो सेलेक्ट कर लेना। जो नहीं है वो NHPC का फॉर्म भरेंगे। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद NHPC में सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद NHPC में आप सेलेक्ट हो जाओगे। और TSDC के लिए आपको दूसरा भी एग्ज़ाम देना होगा। तो ये है प्रोसीजर। जो यूपी और यूके के हैं वो दोनों में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको उसके आगे प्रिपरेशन क्या करना है, तो उसके बारे में बात करूँगी। तो बेसिकली इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे के लिए। तो 200 क्वेश्चन में से 110 आपका प्योर जो स्ट्रीम होता है, जैसे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, तो वो रहेगा 110 नंबर का, ठीक है। और 30 नंबर मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो मैकेनिकल से भी होंगे, सिविल से भी होंगे, इलेक्ट्रिकल से भी होंगे। तो और 60 क्वेश्चन जो होंगे उसमें नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल में बस 2 ही सब्जेक्ट होंगे। ये NHPC का बहुत अच्छा क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा चीज़ है कि लाइक 2 ही सब्जेक्ट पूछता है। और सारे एग्जाम में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे बस आपको GS पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग मैक्सिमम लोग के प्रिपेयर होते हैं। NHPC की रीजनिंग थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और GS का मैं बताऊंगी, क्योंकि हर स्टूडेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो टेक्निकल पे ध्यान देते हैं, नॉन टेक्निकल पे वो लास्ट में ध्यान देते। लगता है कि यार जब स्टार्ट करते हैं उनको बहुत बोरिंग लगता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो मैंने कैसे किया था, क्योंकि मुझे भी सेम ऐसे ही लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और बार बार मैं टेक्निकल पढ़ के जाती थी, एग्ज़ाम निकलते नहीं थे। तो वो स्ट्रैटेजी को अपना के मैंने 3-4 एग्ज़ाम एक साथ निकाले। UPRBNL जो कि मैंने छोड़ दिया, RRB JEE वो तो पहले का है, और NHPC और UPPCL में मैं DB तक गई थी, और UPSSC का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आया नहीं 2018। तो उसी स्ट्रैटेजी से मैंने ये फॉलो किया था, और मैंने ऐसे सीरीज में बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और मैंने सच बताऊँ तो मेरा 7 से 8 महीने का प्रिपरेशन है। फिर मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, मैं ऐसे अलग से बैठ के प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। मैं जॉब के साथ, मैं टाटा में जॉब करती थी कैंपस के थ्रू, उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन किया है। तो थोड़ा मेहनत तो हो जाता है, बट आपको टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सब कर लोगे, है ना। तो मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। टेक्निकल 110 नंबर का जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत बेसिक टेक्निकल था। मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता रही हूँ, और बहुत अच्छा टेक्निकल मानो तो बहुत ही अच्छा, ऐसे आता नहीं है नॉर्मली एग्जाम में। इस बार का क्या पैटर्न होगा ये आपको देख लेना होगा, बट पिछली बार का जो एग्ज़ाम आया था उसमें बहुत अच्छा था। लाइक जिसका बेसिक तैयार है वो बहुत अच्छे से कर ले जाएगा। और जो 30 नंबर का होता है ना, उसको उसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, इसमें सिविल है और मैकेनिकल है, तो बहुत वैसा टफ नहीं आता। कॉमन का मतलब आप समझो कि आप
कॉमन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको फिजिक्स सिविल पूरा आना ही चाहिए, मैकेनिकल आपको पूरा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपने डिप्लोमा में कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे मैकेनिकल के और सिविल के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उसी से आएंगे। और बेसिक जो आपने पढ़ा है इंटर में, आपने फिजिक्स पढ़ा है, उससे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग से कुछ भी नहीं आते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर से एटलीस्ट आप 15 कर लेते हो तो आपको क्वालिफाई के आसपास आप पहुंच जाओगे और सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है उस सब्जेक्ट में। बाकी जीएस के लिए मैं बताऊँ तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, मैंने क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो किया था। जीएस में स्टैटिक जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा छोड़ देता है, लोगों को लगता है यार बहुत लेंदी है, नहीं हो पाएगा, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, आप क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ से आप निकल नहीं सकते। तो उसके लिए मैं बताऊंगी स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाया था और ये काम किया मेरे लिए, इसी की वजह से मेरे सारे एग्ज़ाम निकले हैं। तो ये है कि क्रेजी जी के ट्रिक से आपको जीएस पढ़ना है। वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये कुछ 7 सब्जेक्ट है उन्होंने पढ़ाया है। सबको आपको पढ़ते जाना है। आपको जियोग्राफी से स्टार्ट करना है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे ऐसे चीज़ में ले जाना है। और आपको हर स्लाइड को स्क्रीनशॉट करके सेव करते जाना है। तो जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, उसको एक बार फिर से पूरी स्लाइड को शुरू से पढ़ना है। एग्ज़ाम टाइम में भी आपको उसको रिपीट करना है। एग्ज़ाम टाइम में ट्रस्ट करो, आप 6 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लो। आपका बेसिक उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया है कि आपका बेसिक जो जीएस होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ही आप लूसेंट या फिर कोई और बुक फॉलो करना, क्योंकि हमेशा की तरह बोरिंग हो जाएगा अगर आप कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट करोगे। तो ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। ये पढ़ने के बाद उसके बाद आपको लुसेंट पे फिर से हिस्ट्री जो जो मेन लग रहे हैं वो पढ़ते जाना है। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इनको नहीं छोड़ना है। ये आप सोच रहे हो जीएस का मतलब बस यही होता है, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और ये सब होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वो 3 सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लासेस, उससे आप कर सकते हो। एंड रीजनिंग के लिए मैं आपको शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, एनएचपीसी में पिछली बार जो आई थी, और बहुत थोड़ा हायर लेवल का था, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इसमें 2 ही सब्जेक्ट है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है कि कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, ये पढ़ना हो। 2 ही सब्जेक्ट है, आप तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। पिछली बार का आप देख लो, सिटिंग अरेंजमेंट और कुछ ऐसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आए थे, थोड़ा अच्छे लेवल के थे, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। और टेक्निकल अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बेसिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए, बेसिक आपकी तैयार होनी चाहिए, तो आप इजीली निकाल लोगे। बाकी और कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कि और क्या चीज़ें आप जानना चाहते हो, और एनएचपीसी की फैसिलिटी, पर्क्स एंड अलाउंस के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। और बस इतना जान लो कि जो बेसिक सैलरी है जो एनएचपीसी ने शो किया है उसका जस्ट डबल ग्रॉस होता है। आपको कहीं भी किसी भी पीएसयू में स्टार्टिंग में इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, ये बस इतना जान लो आप। तो बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। हमेशा आप ठंडी जगह पे रहोगे, आपको पता है इस टाइम पे कितनी गर्मी हो रही है। एक्चुअली मैं भी अभी यूपी से होके आई हूँ, मुझे पता चला है कि क्या है वैल्यू यहाँ का, हिमाचल का। तो हाँ गाइस, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी आपके डाउट्स और आपके कमेंट के हिसाब से। तो हाँ, थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत सारे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, तो दैट कि और भी लोगों को पता चल सके कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस जो मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करूँ। आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना है। जीएस को आपको फोकस में रखना है, रीजनिंग को आपको फोकस में रखना है, और आपके लिए सब्जेक्ट ही बहुत कम है। बेसिक, जस्ट लाइक बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मशीन और जनरेशन
और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट है लाइक अर्थिंग, आई रूल्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये सब्जेक्ट आप देख लोगे। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही है, ये सब्जेक्ट तो आपको कवर ही करना पड़ेगा। बट बहुत अच्छे लेवल का टेक्निकल आता है, तो आप इसको यूपीपीएससी से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते कि कुछ भी कहीं से पूछ देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा आता है टेक्निकल में, आप निश्चिंत रहिए। आराम से 110 में से आप 90 नंबर, 92 नंबर, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वो लाएगा। मेरे भी लगभग इतने ही थे, 92 नंबर अप्रॉक्स थे। तो इस वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग इंस्पायर हुए कि कैसे प्रिपरेशन करना है 6 से 7 महीने में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कैसे निकालना है एनएचपीसी, और ताकि और लोग को भी पता चल सके इसके बारे में, और प्रिपरेशन करें और निकाले एग्ज़ाम, एनएचपीसी को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।